Hello students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome in our free education channel English Master. Students, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज यूनिट नंबर 2 का लेसन नंबर 13 द एडवेंचर्स ऑफ गुलिवर. ओके, so we are going to learn word to word, sentence to sentence, full explanation in Hindi. Thanks a lot for your love and support dear students and parents. जो कमेंट्स थ्रू आप सबका प्यार हमारे चैनल को मिल रहा है, इसी तरह से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा. चलिए शुरुआत कर देते हैं. Gulliver's Travel is an interesting book written by a well-known English writer Jonathan Swift. Jonathan Swift जो एक प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक हैं, उनके द्वारा गुलिवर्स ट्रैवल से एक लिखा हुआ दिलचस्प पुस्तक है. In which he describes the voyages of Gulliver to various lands like Lilliput and Brobdingnag. ओके, सो यहाँ पे देखिएगा voyages का मतलब होता है कि यात्रा. ओके, सो इसमें लिलीपुट और ब्रॉबडिंगनाग जैसे विभिन्न जगहों के लिए गुलिवर की यात्राओं का एक्सपीरियंस शेयर किया है. दो द कैरेक्टर ऑफ गुलिवर एंड द स्ट्रेंज सराउंडिंग्स लैंड्स आर इमेजिनरी. हालांकि गुलिवर और इन अजीबोगरीब जो लैंड्स यानी कि भूमि या फिर जमीनों के बारे में, जगहों के बारे में जो लिखा गया है वो काल्पनिक है स्टोरी. Gulliver's experiences and adventures are written so well that they seem real and true to life. हालांकि ये एक काल्पनिक स्टोरी है, लेकिन उसके जो अनुभव है, गुलिवर के जो अनुभव और रोमांच इतने अच्छे तरीके से लिखे हैं, जब आप स्टोरी पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कि वो रियल है, सच्ची या फिर वास्तविक स्टोरी है. गुलिवर द स्टोरी टेल्स अस वर्कड एज अ सर्जन ऑन शिप्स. इस कहानी से हमें पता चलता है कि वो जहाजों पर एक सर्जन के रूप में काम करता था. एज सच ही मेड सेवरल वॉयजेस. उसने कई यात्राएं की. इन मई 1699 ही सेल्ड ऑन द शिप द एंटीलोप. और मई 1699 में वो जहाज द एंटीलोप पर रवाना हुआ. ऑन द रिटर्न जर्नी इन नवंबर अ वायलेंट स्टॉर्म सैंक हिज शिप एंड गुलिवर स्वैम टू सेव हिज लाइफ. नवंबर में जब रिटर्न यानी कि वापसी की यात्रा पर वायलेंट यानी कि हिंसक स्टॉर्म यानी तूफान ने सैंक हिज शिप उसकी जहाज को डुबो दिया. एंड गुलिवर स्वैम टू सेव हिज लाइफ. और वो स्वैम यानी कि तैर कर वो अपनी जान बचाकर बाहर निकल आया. लेट इन द इवनिंग ही फाउंड हिमसेल्फ मैरून्ड ऑन अ स्ट्रेंज लैंड. देर शाम उसने खुद को एक जगह पर असहाय रूप से पाया. वीक एंड एग्जॉस्टेड. वीक का मतलब है कमजोर, एग्जॉस्टेड यानी थका हुआ पाया. ही स्लेप्ट फॉर अबाउट 9 hours. वो 9 घंटे से वहां पर सोया था. इट वॉज डे लाइट व्हेन ही अवोक. अवोक यानी जब वो नींद से जागा तब दिन का समय था. लेट अस रीड व्हाट हैपन नेक्स्ट इन हिज ओन वर्ड्स. चलिए आगे की स्टोरी हम पढ़ते हैं आपके लेसन में कि क्या उसका अनुभव दिया गया है. लुक एट हियर, ही इज गुलिवर. इसको कैसे बांध के रखा है ये लिलीपुट के जो लोग हैं, लिलीपुटियंस, उन्होंने. सो चलिए पढ़ते हैं स्टोरी थ्रू. गुलिवर मीट्स द लिलीपुटियंस. गुलिवर लिलीपुटियंस से मिले. लिलीपुटियंस यानी छोटे लोग जो हाइट में छोटे रहते हैं. आई ट्राइड टू गेट अप फ्रॉम द ग्राउंड बट आई कुड नॉट मूव. मैंने जमीन से उठने की कोशिश की लेकिन मैं तो हिल ही नहीं पाया. आई वॉज लाइंग ऑन माई बैक. मैं अपनी पीठ के बल लेटा था. Then I found that my arms and feet were held down to the ground with strings. और तब मैंने पाया कि मेरे जो हाथ है, आर्म्स यानी हाथ और फीट यानी कि पैर, ये जमीन से रस्सी से बांधे हुए थे. माई हेयर, मेरे जो बाल थे, देखिए इसके जो बाल हैं, विच वॉज लॉन्ग वॉज हेल्ड डाउन इन द सेम वे. उनको भी खींचकर उसी तरह से बांध के रखा गया था. Thousands of strings had been passed across my body. उसके शरीर पर आजू बाजू से यानी कि हजारों रस्सियों से उसको बांध के रखा गया था. एंड सो दैट आई कुड नॉट मूव एनी पार्ट ऑफ मी. और इसी वजह से उसको अपने शरीर का कोई भी हिस्सा हिला यानी कि वो हिला नहीं पा रहा था. बट कुड ओनली लाई देयर ऑन माई बैक लुकिंग अप एट द स्काई. और आकाश की तरफ देखते हुए वो उसी तरह से जमीन पर असहाय रूप से लेटा हुआ था. इन अ लिटिल टाइम, थोड़ी देर में क्या होता है, आई फेल्ट समथिंग अलाइव मूविंग ऑन माई फुट. उसको ऐसा लगा कि उसके पैर से कुछ तो ऊपर, उसके पैर के ऊपर कुछ तो चल रहा है. देन इट केम ओवर माई बॉडी एंड अप टू माई फेस. उसके बाद वो उसके शरीर से लेके उसके मुंह के पास आ गया. टर्निंग माई आईज डाउन एज मच एज आई कुड आई सॉ अ मैन. और उसने जितना हो सके उतनी अपनी आंखें नीचे की तरफ की तो उसने देखा कि एक छोटा आदमी वहां पर खड़ा है. ही वॉज नॉट हाफ अ फुट हाई. और वो आधा फुट भी ऊंचा नहीं था. आई सॉ अ मैन. और उसने उस इंसान को देखा. ही वॉज नॉट हाफ फुट हाई. वो आधा फुट भी ऊंचा नहीं था. बाय हिज ड्रेस ही सीम टू बी अ सोल्डर. और उसकी जो पोशाक थी उससे लग रहा था कि वो कोई सैनिक है या फिर सिपाही है. देन देयर केम 40 मोर फॉलोइंग द फर्स्ट. और वो एक के पीछे बाद में 40 सिपाही वहां पर आ गए.
आई वॉज सो मच सरप्राइज दैट आई गेव अ ग्रेट क्राई, और वो इतना हैरान हुआ कि वो जोर से चिल्लाया, गुलिवर जोर से चिल्लाया। देन दे ऑल रैन बैक इन ग्रेट फार, सब फिर डर कर भाग गए। एंड एज आई वॉज टोल्ड लेटर सम ऑफ देम वर हर्ट इन जंपिंग डाउन फ्रॉम माई साइड ऑन टू द ग्राउंड, और सभी डर कर भाग गए। और जैसे कि उन्हें बाद में बताया गया था गुलिवर को कि जब कुछ लोग, वो सैनिक जब भाग रहे थे उसके शरीर से, जो भाग रहे थे उसके बॉडी से ऊपर से, तो भागते समय कुछ लोग गिरकर घायल भी हो गए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी यहाँ पर दिया है उसका सेकेंड जो एक्सपीरियंस है, दैट इज गुलिवर अटेम्प्ट्स टू पुल फ्री। इसने खुद को, गुलिवर ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। आफ्टर पुलिंग वेरी हार्ड आई गॉट वन आर्म अप फ्रॉम द ग्राउंड, बहुत मेहनत से खींचने के बाद मैंने एक हाथ जमीन से ऊपर उठाया। आई ऑल्सो रेज्ड माई हेड, और सिर भी उठाया। दिस गेव मी ग्रेट पेन फॉर मेनी ऑफ द हेयर्स वर पुल्ड आउट, इससे उसे बहुत दर्द हुआ क्योंकि उसके बहुत सारे बाल भी खींचे गए थे। आई पुट आउट माई हैंड टू कैच सम ऑफ द लिटिल मैन, उसने अपना हाथ, गुलिवर ने फिर उठा लिया उन लोगों को पकड़ने के लिए। बट दे रैन अवे बिफोर आई कुड क्लोज माई हैंड ऑन देम, जबकि वो मुट्ठी झांकता उन लोगों को पकड़कर, तब तक वो लोग उसके हाथ से भाग गए थे। देन आई हर्ड अ नॉइज एंड फेल्ट प्रिकिंग इन माई हैंड लाइक दैट ऑफ 1,000 नीडल्स, उसके बाद उसको एक शोर सुनाई दिया और उसके हाथ में 1,000 सुई लगने जैसी एक चुभन महसूस हुई। नीडल्स यानी सुई। आई फाउंड दैट दे वर शूटिंग एरोज एट मी, और उसने देखा कि उसके ऊपर वो लोग तीर चला रहे थे। आई वॉज अफ्रेड फॉर माई आईज, फिर उसको डर लगा कि कोई तीर उसके आंख में ना लगे। सो आई पुट माई हैंड ओवर माई फेस, और उसने अपना हाथ अपने चेहरे के ऊपर रख दिया। आफ्टर दिस, इसके बाद, आई थॉट द वाइजेस्ट थिंग टू डू वॉज टू लाई क्वाइट टिल नाइट, इसके बाद उसने सोचा कि बुद्धिमानी की यही बात है, होशियारी की बात यह है कि मैं चुपचाप लेटा रहूं। आई थॉट दैट देन, रात तक मैं चुपचाप लेटा रहूं। आई थॉट दैट देन माई हैंड बीइंग फ्री आई कुड क्विकली सेट फ्री द रेस्ट ऑफ माई बॉडी, और उसने तब सोचा कि उसके बाद अब तो मेरा हाथ खुला है, मैं मेरी पूरी बॉडी को खोलकर फिर यहाँ से भाग सकता हूँ। Soon a platform was raised and an important looking man gave a long speech. लेकिन जल्दी एक मंच लगाया गया, वहां पर एक महत्वपूर्ण सा दिखने वाला व्यक्ति एक लंबा भाषण दे रहा था। From his gestures, यानी कि उसकी भाषा तो गुलिवर को समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उनका जो इशारा है, gestures यानी इशारे, I guess that he was trying to tell me that they would not harm me, कि वो लोग उनको, उसको बताने की कोशिश करे कि वो उसको कुछ हानि नहीं पहुंचाएंगे if I did as they told। हालांकि वो जो जैसा कहते हैं अगर वैसा गुलिवर करता है तो वो उसको कुछ हानि नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आई टू रिप्लाइड विद गेस्चर दैट आई वुड रिमेन क्वाइट, और उसने भी, गुलिवर ने भी इशारों में जवाब दे दिया कि मैं चुप रहूंगा। आई ऑल्सो टोल्ड देम दैट आई वॉज हंग्री, और गुलिवर ने इशारों में यही बात बता दी कि उसको बहुत भूख लगी है। गुलिवर्स ईट्स अ giant meal. Okay. At once, 100 men climbed up onto my body and marched up to my mouth, carrying food. गुलिवर को एक बहुत बड़ा भोजन खाता है, यानी कि विशाल भोजन उसको परोसा गया है। देखिए कैसे एक बार 100 लोग उसके शरीर पर चढ़ गए और भोजन लेकर उसके मुंह के पास आ गए। द ब्रेड वॉज एज स्मॉल एज बुलेट्स, लेकिन वो जो ब्रेड थी, रोटी थी, गोलियों की तरह छोटी थी। सो आई एट 2 or 3 loaves at a time and cries of surprise rose from the Lilliputians that I should eat so quickly and so much. quickly यानी जल्दी से, so much यानी बहुत ज्यादा। इसलिए वो एक समय में 2 या 3 रोटियां खा रहा था, और लिलीपुटियंस आश्चर्य से देख रहे थे कि इतनी जल्दी और ये इतना खाना कैसे खा रहा है। द लिलीपुटियंस वर नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ मी, अभी वो लोग उससे नहीं डर रहे थे। द डांस अपॉन माई बॉडी एंड रैन टू एंड फ्रो, वो शरीर पर नाचते थे, आगे पीछे दौड़ते थे। I could have caught at least 40 of them with my hands and thrown them down. So, जो हमारा गुलिवर है वो क्या कर सकता था कि वो कम से कम 40 लोगों को अपने हाथों में पकड़ सकता था और उन्हें फेंक सकता था। बट आई रिमेम्बर्ड माई प्रॉमिस टू रिमेन क्वाइट, लेकिन उसने अपना शांत रहने का, चुप रहने का जो वादा किए थे, इसकी वजह से गुलिवर चुप बैठ रहा था। Indeed, वास्तव में, I was surprised at their bravery, for I must have seemed the greatest giant in the world. उसको लगा, वास्तव में उसको ऐसा लग रहा था कि ये लोग इतने छोटे हैं, उनकी बहादुरी पर वो आश्चर्य कर रहा था, क्योंकि उस समय गुलिवर उन लोगों को दुनिया का सबसे बड़ा विशाल का इंसान लग रहा था। लेटर, बाद में, आई वॉज टेकन टू द सिटी वेयर द किंग लिव्ड, यानी कि उसे बाद में वहां ले जाया गया जहां पर उनका राजा रहता था।
A great cart was made by joining many carts, और कई गाड़ियों को मिलाकर एक शानदार गाड़ी बना दी गई. 900 men worked for 3 hours to put me on to the cart, which was drawn by 1500 of the king's finest horses. यानी कि राजा के शानदार घोड़ों में से 1500 द्वारा खींची गई गाड़ी में उसे गुलिवर को बिठाने के लिए 900 लोगों ने 3 घंटे काम किया था. द सिटी वॉज जस्ट हाफ अ माइल अवे. शहर अभी आधा मील ही दूर था, बट द जर्नी टुक ऑलमोस्ट अ फुल डे. लेकिन यात्रा में लगभग पूरा दिन लग गया. गुलिवर न्यू होम. देखिए गुलिवर का नया घर. द किंग केम आउट टू मीट मी. ही केम नियर एंड लुक्ड एट मी, बट इट वॉज नॉट थॉट सेफ फॉर हिम टू क्लाइंब अपॉन मी. राजा उनसे गुलिवर से मिलने के लिए बाहर आ गया. वो पास आया और उसने मेरी तरफ देखा, गुलिवर की तरफ देखा, लेकिन शायद उसे उसके ऊपर चढ़ने के लिए सुरक्षित नहीं लग रहा था. एट द प्लेस वेयर द कार्ट स्टॉप देयर वॉज एन ओल्ड चर्च. और जिस स्थान पर गाड़ी रुक गई वहां पर एक पुराना चर्च था. इट वॉज द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन द होल कंट्री. और उस देश की, गुलिवर्स लिलीपुटियंस के देश की वो सबसे बड़ी इमारत थी. फॉर सर्टन रीजंस इट हैड नॉट बीन यूज्ड एज अ चर्च फॉर मेनी ईयर्स. और कुछ कारणों से उसका उपयोग कई वर्षों तक एक चर्च के रूप में नहीं किया गया था. इट हैड नाउ बीन मेड रेडी फॉर मी टू यूज एज माई हाउस. और अब यह गुलिवर को अपने घर के रूप में उन्होंने उपयोग करने के लिए तैयार करवाया था. द ग्रेट डोर ऑन द नॉर्थ वॉज 4 feet हाई एंड 2 feet वाइड. उत्तर में महान जो एक बहुत बड़ा दरवाजा था वो 4 फीट ऊंचा और 2 फीट चौड़ा था. सो आई कुड गो इन टू इट बाय गोइंग डाउन ऑन माई हैंड. इसलिए हाथ के बल पर हाथ के बल झुककर वो उसके अंदर जा सकता था. वन ऑफ माई फीट वॉज सेट इन अ ग्रेट रिंग ऑन द एंड ऑफ मेनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग सो दैट आई कुड नॉट गेट अवे. उन्होंने क्या किया था, उन लोगों ने उसके एक पैर को कई मजबूत रस्सियों से एक जगह पर बांध कर रखा था ताकि वो ज्यादा दूर ना जा सके. बट कुड ओनली वॉक सम डिस्टेंस आउटसाइड माई डोर. लेकिन अपने दरवाजे से कुछ बाहर कुछ दूरी तक ही चल सकता था. द कंट्री आउटसाइड लुक लाइक अ गार्डन. वो जो देश था लिलीपुटियंस का, जो कंट्री थी, वो बाहर से एक बगीचे की तरह लग रहा था. आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, द किंग एंड हिज पीपल वर कन्विंस दैट आई वुड नॉट हार्म देम. राजा और उस वहां के लोगों को ये कंफर्म हो गया कि ये गुलिवर उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा. So after I agreed to keep certain orders of the king, I was allowed to move around. इसलिए जब गुलिवर ने राजा के कुछ आदेश रखने पर सहमति जताई तो उसे घूमने की अनुमति वहां पर दी गई. अभी देखते हैं गुलिवर विजिट द सिटी एंड द क्वीन. गुलिवर जो लिलीपुटियंस का शहर है और वहां के रानी से मिलता है, वो एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया गया है. As soon as I was set free, I asked if I might see the city. जैसे ही मैं आजाद हुआ, मैंने पूछा कि क्या मैं शहर देख सकता हूँ. The king was pleased to let me do this. और राजा ने ऐसा करने की अनुमति भी दे दी. Orders were given to all the people to remain in their houses. और वहां के सभी लोगों को उनके मकानों में रहने के लिए आदेश दिए गए थे. I then stepped over the wall and went very carefully along the 2 large streets. मैंने फिर दीवार के उस पार कदम रख दिया, गुलिवर ने, और वो बहुत सावधानी से 2 सबसे बड़ी सड़कों से आगे की तरफ चला गया. All the windows were full of faces looking out at me and large numbers of people were standing on the tops of the houses. सभी खिड़कियों से बड़ी संख्या में लोग उसकी तरफ देख रहे थे और बड़ी संख्या में लोग घर की चोटी पर भी खड़े थे. टॉप्स ऑफ द हाउसेस यानी कि घर के ऊपर खड़े रहकर उसको देख रहे थे. The king's house was just at the place where the 2 great streets met. राजा का घर ऐसे स्थान पर था जहां 2 बड़ी गलियां मिलती थी. There was a beautiful garden on all sides of it. और उसके चारों तरफ एक सुंदर बगीचा था. Lying down in the garden, I put my eye to the windows. बगीचे में लेटकर जब गुलिवर ने अपनी नजर खिड़कियों पर टिका दी. The rooms inside were very beautiful. अंदर के कमरे बहुत ही सुंदर थे. In one room, और एक कमरे में, I saw the queen and some of the young princes. उसने रानी और कुछ युवा राजकुमारों को वहां पर देखा, राजकुमारियों को देखा. They were greatly pleased by my visit. और वो सब गुलिवर से मिलकर बहुत ही खुश हुए थे. So students, I hope कि आपको आज का लेसन समझ में आया है, The Adventures of Gulliver. So जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली, फ्रेंड्स. Thanks a lot and bye bye.